भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के नामे सौगंध लऊं छूं के तालियों की बधाइयों और शुभकामनाओं के दौर के बाद आज भूपेंद्र पटेल औपचारिक तौर पर गुजरात के सरदार बन गए। राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के नामे सौगंध लऊं छूं के कायदाથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। गुजरात बीजेपी के लिए बेहद अहम राज्य है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की कर्मभूमि लंबे अरसे तक यही प्रदेश रहा है, लिहाजा यहाँ की हर सियासी हलचल बीजेपी के लिए अहम होती है। चुनाव से ठीक पहले हुए नेतृत्व परिवर्तन और भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर को लेकर भी यही बातें कही जा रही हैं। बात की गंभीरता के मुताबिक ही आज शपथ ग्रहण की तस्वीर भी दिखी। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। शाह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और 3 बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी के गवाह बने। भूपेंद्र पटेल कुर्सी दौड़ के वो खिलाड़ी निकले जिनके नाम की चर्चा तक नहीं थी, लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो वो दशकों का सफर उन्होंने पलक झपकते ही तय कर लिया। उनके नाम पर जितनी हैरत दूसरों को हुई, शायद उससे ज्यादा खुद उन्हें हुई होगी। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे। भूपेंद्र पटेल के परिवार की खुशी भी 7वें आसमान पर है। जब खुद पटेल ही किस्मत के इस रुख से अनजान थे तो परिवार के लिए तो जैसे करिश्मा ही हो गया। घर के लोग कह रहे हैं कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुजरात का भावी मुख्यमंत्री उनके घर पर ही मौजूद है। किस्मत और भगवान जब ऐसे छप्पर फाड़ कर मेहरबान हों तो धन्यवाद करने में कंजूसी कैसी। लिहाजा भूपेंद्र पटेल आज सुबह घर से निकले तो शपथ ग्रहण से पहले रास्ते में जितने भी मंदिर आए सबके दर पर सिर झुकाते गए, ईश्वर के सामने हाथ जोड़े और संतों से भी आशीर्वाद लिया। वैसे माना यह जा रहा है कि सत्ता हाथ में आने के बाद भी पटेल को पूजा पाठ ऐसे ही जारी रखना होगा, क्योंकि गुजरात में कुछ खास करने के लिए उनके पास न वक्त है न मौका। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य चुनाव से पहले गुजरात की जनता के दिलो दिमाग से रूपाणी सरकार की छाप को धुंधला करना है, ताकि नाराजगी भूलकर वोटर एक बार फिर मोदी और शाह के नाम पर वोट डालने निकले।